भाजपा ने मनाली विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश भर में 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 2 तारीख से पूरे देश में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि ये सदस्यता अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा और 6 वर्ष के लिए बीजेपी की सदस्यता ऑनलाइन ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की जा रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर भी खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिशिएंसी ग्रांट 550 करोड़ रुपए मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को सैलरी दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आश्रित हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 2 वर्षों तक प्रदेश सरकार का रेवेन्यू न के बराबर रहा, लेकिन उस वक्त कर्मचारियों को समय पर सैलरी दी गई। लेकिन मौजूदा समय में कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलना, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वर्तमान की कांग्रेस सरकार है। हम सब लोगों के लिए ये गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि सदस्यता का अभियान 2 तारीख से पूरे देश भर में शुरू हुआ है। 2 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने की और उसके पश्चात पूरे देश भर में हमारा मेंबरशिप का ये अभियान चला हुआ है, जहां पूरे देश भर में अब की बार 10 करोड़ से ज्यादा प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहां हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि 16 लाख के सदस्य के टारगेट को पूरा करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि अभी अभियान पूरे देश भर में शुरू हुआ ही है। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में सक्रिय होकर के पार्टी के हमारे साथी सदस्यता अभियान में जुट गए हैं और बहुत सारे लोग हमारी पार्टी का सदस्य बनना चाहते हैं। उनमें नौजवान बहुत ज्यादा उत्साह में हैं और उसमें नौजवानों के साथ साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी किसी और फील्ड में काम करते थे, सेवानिवृत्त होकर के आए हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को समर्थन देना चाहते हैं। और मुझे इस बात का भरोसा है कि निश्चित रूप से जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर से सदस्यता अभियान के माध्यम से देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी। विधानसभा का सत्र अब की बार संभवतः आज तक का सबसे लंबा सत्र है, जिसमें 11 सीटिंग्स होने जा रही है और एक दिन सत्र बढ़ाया भी गया है। और प्रमुख रूप से विपक्ष की ओर से जिन मुद्दों को लेकर के हमने विधानसभा के अंदर अपनी बात रखने की कोशिश की है, वो सबसे बड़ा विषय है कि हिमाचल प्रदेश बहुत बड़े आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है और हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब 5 तारीख को कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन मिली है, यानी कि पहली तारीख को नहीं मिल पाई। और वो भी उस स्थिति में मिली जब केंद्र सरकार की ओर से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की लगभग 550 करोड़ रुपए की किस्त हिमाचल प्रदेश को मिली, तब जाकर के कर्मचारियों की सैलरी देने की स्थिति में हो पाई। पेंशन अभी तक पेंशनर की दे नहीं पाए। 10 तारीख को कहा है पेंशनर दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी पेंशनर को, और वो भी उस सूरत में जब केंद्र से हमारा सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर होता है स्टेट का वो जारी होगा और वो लगभग 700 करोड़ के लगभग होगा, वो पैसा आएगा, उसके बाद उससे फिर पेंशन दे पाएंगे। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं आई और निश्चित रूप से इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। हिमाचल प्रदेश में आज से पहले ऐसा संकट कभी नहीं आया जिस प्रकार का संकट अभी आया। पूरे देश में, दुनिया में कोविड का दौर रहा लगभग 2 वर्ष, जहां रेवेन्यू रिसीट जो है बहुत डाउन चले गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कर्मचारियों की सैलरी समय पर दी। कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ में
पेंशनर्स की पेंशन समय पर दी। यहाँ आउटसोर्स कर्मचारियों के 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। और ये स्थिति अगर आज की तारीख में अगर हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है और आने वाले समय में हिमाचल और भी गंभीर संकट में आर्थिक रूप से जो है जाने वाला है। तो वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 90,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण का आंकड़ा पार कर लिया है और दिसंबर के महीने से पहले ये श्रेय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं उनको जाएगा जब हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ के ऋण के नीचे हो जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं जितना ऋण हमने 5 वर्ष में हिमाचल प्रदेश में लिया भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उससे ज्यादा ऋण जी की सरकार मात्र 20 महीने में ले चुकी है। ये स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास कार्य ठप, कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशनर को पेंशन नहीं, नौजवानों को रोजगार नहीं, ये सब चिंता के विषय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।